विधानसभा चुनाव में एक तरफा भाजपा को अपार जन समर्थन मिला, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को करारी हार मिली है। अब इस हार को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने चिंता जताई है। उन्होंने हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार को लेकर के चिंता का विषय बताया। चिदंबरम ने रविवार को कहा कि भाजपा हर चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे कि ये आखिरी लड़ाई हो और विपक्षी दलों को इसका एहसास होना चाहिए। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिली जीत के लिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार बेहद चौंकाने वाली और चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि पार्टी का नेतृत्व कमजोरियों को दूर करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि 4 बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पार्टी का 40% वोट शेयर बरकरार दिख रहा है। चिदंबरम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अंतिम छोर तक अभियान, बूथ प्रबंधन और निष्क्रिय पड़े नेताओं को चुनाव के दिन मतदान केंद्र तक लाने जैसे मुद्दों पर ध्यान देने से लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का वोट प्रतिशत 45% तक बढ़ सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा को 3 राज्यों में जीत मिली थे। वहीं कांग्रेस को मात्र 1 राज्य में तेलंगाना से संतोष करना पड़ा था। भाजपा ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों पर नियंत्रण हासिल किया और मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी है। भाजपा के ध्रुवीकरण, मुस्लिम विरोधी और ईसाई विरोधी दुष्प्रचार और उग्र राष्ट्रवाद पर चिंता जताते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य पी चिदंबरम ने कहा कि पार्टी को इसका करारा जवाब देना चाहिए। जातिगत जनगणना को 2024 के चुनावों के लिए पार्टी का शीर्ष एजेंडा होने के बारे में चिदंबरम ने कहा, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन यह निर्धारक कारक नहीं हो सकता है। मेरे विचार में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति सूची में सबसे ऊपर है। हर सर्वेक्षण में ये 2 मुद्दे हैं जो लोगों को सबसे अधिक चिंतित करते हैं। नोटबंदी, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण और संशोधित नागरिकता कानून आगामी चुनाव में भाजपा के वोट बैंक को प्रभावित करेंगे। इस सवाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, नोटबंदी एक पुराना मुद्दा, इसलिए अब हम जब्त किए गए काले धन के बारे में बात करेंगे। विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में चुनाव आयोग ने 1760 करोड़ रुपए का कथित बेहिसाबी धन जब्त किया था। हालांकि एनआरसी और सीएए महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाएंगे तो सरकार उन्हें लागू करने की कोशिश करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करने वाले सर्वेक्षणों में चिदंबरम ने कहा, हवा की रुख फिलहाल भाजपा के पाले में है, पर हवाओं की दिशा बदल सकती है। भाजपा कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, ऐसे लड़ती है जैसे कि आखिरी लड़ाई हो। विपक्षी दलों को भगवा पार्टी के लड़ने की ताकत का एहसास होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक की तैयारियों के बारे में चिदंबरम ने कहा कि गठबंधन के नेताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पहचान करनी होगी जो कम से कम 400 से 425 सीटों पर भाजपा का मुकाबला कर सकें। उन्होंने कहा, मैं इंडिया के ब्लॉक नेताओं की बैठक के दौरान होने वाली आंतरिक चर्चाओं से अवगत नहीं हूं। मुझे यकीन है कि उन्हें पता है कि मात्र 3 महीने बचे हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम कम से कम 400 से 425 सीटों की पहचान करना जरूरी है, जहां विपक्षी गठबंधन को भाजपा का मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी के चेहरे और सीट बंटवारों की योजना के बारे में चिदंबरम ने कहा कि गठबंधन के नेताओं के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया से प्रधानमंत्री पद के चेहरे की पहचान करने में मदद मिलेगी, लेकिन इससे ज्यादा जरूरत आगामी लोकसभा चुनाव जीतने की है। उन्होंने कहा कि सरकार का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का चयन चुनाव के बाद किया जाएगा। नेता चुनने के लिए लोगों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर के पी चिदंबरम ने इस बात को साफ कर दिया कि बीजेपी की रणनीति काफी ज्यादा मजबूत है और इसी के नाते से विपक्षी दलों को भी एक बार फिर से नए सिरे से विचार करने की जरूरत आन पड़ी है। और अगर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस भी अपने बूथ स्तर के राजनीति और उसके कारकों पर ज्यादा ध्यान देती है तो संभव है कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छी जीत हासिल कर सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पी चिदंबरम ने सलाह दी है उस पर पार्टी आलाकमान समेत बाकी विपक्षी दलों के नेता कितना मंथन चिंतन करके और आगे इस पर अमल करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।